दोस्तों प्रणाम। आज मैं एक ऐसे आयुर्वेदिक औषधि, ऐसे आयुर्वेदिक घटक और ऐसे फल के बारे में बात करूंगा जिसको सिर्फ स्वयं माता पार्वती और माता लक्ष्मी ने जन्म दिया। इसकी कहानी है, एक बार माँ पार्वती और माँ लक्ष्मी अपने इष्ट की तो रोज पूजा करती थी। उनके मन में ये भाव आया कि हमको ऐसे फल से या ऐसे पूजा करनी चाहिए जिससे हमारे इष्ट प्रसन्न हो। यह सोचकर दोनों की आंखों में आंसू आए और आंसू हमारी धरती पर जहाँ जहाँ गिरे वह आंवला कहलाया। इसीलिए आंवले की पूजा भी होती है। और आंवला एक ऐसा फल है जिसके गुणों के बारे में सभी लोग परिचित हैं, लेकिन कुछ गुण आज मैं आपको ऐसे बताऊंगा जो आप सोच भी नहीं सकते आपको कितना लाभ करेंगे। आंवले को सभी लोग खाते हैं, लेकिन खाने का तरीका अलग अलग है। आयुर्वेद में आंवले की कोई चीज ऐसी नहीं जो यूज ना होती हो। आंवले का जैम, च्यवनप्राश, आंवले का तेल, आंवले का मुरब्बा, आंवले का चूर्ण, हर चीज आंवले को हम विभिन्न रूपों में प्रयोग करते हैं। आंवला जो व्यक्ति 100 ग्राम सेवन कर ले तो उसको 600 से 920 मिलीग्राम विटामिन सी प्राप्त होता है। 58 किलो कैलोरीज उसको प्राप्त होती हैं। इस आंवले में टैनिक एसिड, विटामिन सी कभी नष्ट नहीं होते। आंवला एक ऐसा फल है, इसको कितना ही उबाल लो और उबालने के बाद इसका विटामिन सी बिल्कुल कम नहीं होता। ये एक ऐसा फल है जिसको यदि हम सेवन करें तो इसका विटामिन सी हमारे शरीर में तुरंत कार्य करता है। और चीज़ों को हम सेवन करें जितनी भी विटामिन सी से भरपूर है, नींबू हो, संतरा हो, जब तक वो हमारे शरीर में असर दिखाएंगी यह 8 गुना तेजी से अपना असर दिखाता है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आंवले को हमको जरूर सेवन करना चाहिए। इसके अंदर फाइबर, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम, आयरन, पोटाशियम, कैरोटीन, थियोमिन। थियोमिन स्किन के लिए बहुत अच्छा है, प्रचुर मात्रा में है। और प्रचुर मात्रा में होने के कारण जो व्यक्ति आंवले का नियमित सेवन करे उसका शरीर अलग ही चमकता है। और इसकी एब्जॉर्बेंस शरीर में दिमाग के लिए बहुत अच्छी है, तुरंत होती है और दिमाग के लिए बहुत अच्छी है। और हम बॉडी डिटॉक्स के लिए मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, हरड़ बेहड़ा आंवला, चौथी नीम गिलोय, पंचम मिश्री डालिए निर्मल काया होए। यदि हम त्रिफला, हरड़ आंवला और नीम पर चढ़ी हुई गिलोय और मिश्री डालकर काढ़ा बनाकर नियमित रूप से सेवन करें तो हमको कभी कोई बीमारी नहीं सताती। इतनी बातें तो लगभग सभी जानते हैं। यह आंवला हमारी किडनी के लिए भी बहुत अच्छा है। जिस परिवार में किडनी हिस्ट्री रहती हो वह इस प्रयोग को जरूर करे। मुक्ता पंचामृत मिले, सूत से कर रस प्राप्त, मधुपक यानी कि मुरब्बा, आंवले का मुरब्बा, मधुपक पिष्टि अकीक से सद्य वृक्क समाप्त। जो व्यक्ति मुक्ता पंचामृत, सूत से का रस, मुरब्बा और अकीक पिष्टि इनको मिला करके सेवन करे उसको कभी कोई किडनी की समस्या नहीं आती। उसकी किडनी फंक्शन बिल्कुल प्रॉपर रूप से काम करेंगे। और आंवला जो व्यक्ति नियमित रूप से सेवन करे उसकी आंखें बनाए रहती हैं, दांत यदि झड़ रहे हो तो दांत बिल्कुल स्ट्रांग होते हैं, और बाल उसके यदि टूट रहे हो तो उसके बाल टूटने रुकते हैं। और इसके लिए कहा भी है जो व्यक्ति 3 साल आंवले का रस पी ले या आंवले को खा ले उसके बाल काले होने लगते हैं। दोस्तों एक समस्या अजीर्ण की है, पेट में बदहजमी, अजीर्ण, खाया पिया न लगना, पेट प्रॉपर साफ ना होना, गैस बहुत ज़्यादा बनना, ऐसे लोगों को भी आंवला कितना लाभ देता है। इसके लिए कहा है, त्रिफला अथवा धात्रिफल शम मिश्रित शिव सिद्ध, मिटे अजीर्ण नीर सह, औषधि बड़ी प्रसिद्ध। यदि हम आंवला या त्रिफला, शिव सिद्ध यानी कि काला नमक, हम पानी के साथ सेवन करते रहें तो अजीर्ण या बदहजमी पेट की समस्या नष्ट होती है।
जिन लोगों को लीवर कमजोर हो, पीलिए की शिकायत हो, भूख ना लगती हो, उल्टी उबकाई आती हो, ऐसे लोग लौह भस्म एक रत्ती यानी कि 125 मिलीग्राम और आंवले का चूर्ण 1 चम्मच मिला करके सेवन करते रहें पानी से या शहद से, तो उनको पीलिया नष्ट होता है। आंवला तो काम करता ही है, आंवले के पत्ते भी काम करते हैं। किसी को घाव बन गया हो, चोट लग गई हो, हम आंवलों के पत्तों से उसका रस या काढ़ा बना करके उस घाव को साफ करें, घाव तेजी से भरने लगता है और हमको चोट का निशान मिटता है। आंखों के लिए हमको आंवलों के पानी से या त्रिफले के पानी से आंखों को नियमित रूप से धोना चाहिए। दोस्तों, आज के समय में आंखों की समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। 1 से 2 चम्मच आंवले का चूर्ण या त्रिफले का चूर्ण रात्रि में हम मिट्टी के पात्र में पानी में भिगो दें और प्रातःकाल पानी को निथार लें। उस पानी से अपनी आंखों को धोएं तो आप देखेंगे आंखों संबंधित जितनी भी बीमारियां वह तो दूर होती है और धीरे धीरे हमारी आंखों की रोशनी बढ़ती है। आपने देखा होगा मुंह में छाले अक्सर लोगों को बहुत सताते हैं और मुंह में कई बार घाव भी बन जाते हैं। आप आंवलों के पत्ते को लें, साफ करें, मुंह में रख के चबा लें, चबा करके थूक लें या उसके पत्तों को पानी में पकाकर हम क्वाथ बना लें और मुंह के कुल्ले करें, तो धीरे 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 आप देखेंगे तो हमारे मुंह के जो छाले हैं, घाव हैं, भरने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं। साथ ही साथ अजीर्ण अतिसार, अतिसार बहुत ज्यादा हो रहा हो तो आप इसके कोमल पत्ते, नए पत्ते ले लें और मट्ठे के साथ सेवन करें। जिनको पुरानी लूज मोशन लग रहे हो या नए लूज मोशन हो, दोनों में ये प्रयोग बहुत लाभ देता है। दोस्तों, अब बात करते हैं पौष्टिकता की। पौष्टिकता से भरपूर, वैसे तो इसकी बहुत चीजें हैं जो पौष्टिक हैं। च्यवनप्राश, आंवले से बना हुआ च्यवनप्राश, जिसके बारे में कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। च्यवन ऋषि ने अपने शरीर को कल्प यानी कि बुढ़ापे से जरा से जवानी की ओर लाने के लिए इस प्रयोग को बनाया था, जिसका नाम है च्यवनप्राश और इसका मुख्य घटक आंवला ही है। और च्यवनप्राश के साथ साथ हम आंवले के बने हुए रसायन प्राश को बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं और च्यवनप्राश के मीठे पार्ट को निकाल करके हम बनाते हैं च्यवनप्राश टैबलेट, जो कि इतना ही असर दिखाती है। और पौष्टिकता का 2 धामक मधुयष्टिका, एक माशा भ्रगवांत, ओज हेम त्रय संवलित, दुर्बलता अतिशांत। 2 धामक मधुयष्टिका यानी कि 2 माशा मुलहटी और 3 माशा शहद, 1 माशा आंवले का चूर्ण यदि हम मिलाकर नियमित रूप से सेवन करें तो पौष्टिकता से तो भरपूर है ही है। हमारे शरीर में बल वीर्य की बहुत वृद्धि होती है और बहुत ताकत आती है। और रसायन प्राश के लिए बलवर्धक हित सर्वदा, रसायन प्राश द्व्यकर्ष, 2 तोला रसायन प्राश। गोदहज यानी कि गाय का दूध, गोदहज से श्रेय कर यह प्रयोग उत्कर्ष। यदि हम 2 माशा रसायन प्राश को दूध के साथ सेवन करते रहें तो ये हमको बहुत लाभ देता है। डायबिटीज में आंवले का बहुत अच्छा लाभ है। यदि हम आंवले के चूर्ण को हल्दी के चूर्ण के साथ मिलाकर के सेवन करते रहें तो डायबिटीज का मैनेजमेंट हमारा मैनेज होता है। जिन लोगों का वजन बहुत बढ़ता हो, ऐसे लोगों के लिए आंवला बहुत अक्सीर है, बहुत लाभदायक है। उनको आंवले का सेवन जरूर करना चाहिए। जहाँ इसके कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान भी हैं, हमको ध्यान रखना चाहिए। जिन लोगों को पेशाब बहुत ज़्यादा आता हो या जिनकी पेशाब आने की बहुत नेचर हो, सही या मूत्र होता हो, ऐसे लोगों को आंवले के सेवन से बचना चाहिए। आंवले में ऑक्सलेट प्रचुर मात्रा में होती है। जिनको पथरी की बहुत शिकायत होती हो, ऐसे लोगों को भी आंवले का सेवन कम करना चाहिए। जिन लोगों का पोटाशियम बढ़ रहा हो या जो लोग इसको ज़्यादा सेवन करें तो बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्ब होने की संभावना बनी रहती है। और पोटाशियम से भरपूर होने के कारण जिन लोगों को बीपी बहुत दिक्कत करता हो, उनको ये बहुत लाभ देता भी है। तो हमको ये देखना चाहिए कि हमको
कितना इसको सेवन करना है। अपनी नेचर के हिसाब से, अपने इलेक्ट्रोलाइट्स के हिसाब से इसको प्रयोग में लाना चाहिए। दोस्तों, अक्सर आंवले के बारे में लोग ये कहते हैं कि खट्टा होने के कारण इसको पित्त में नहीं लेना है, लेकिन ये बहुत अच्छा एंटासिड भी है। और जिन लोगों का पित्त बढ़ रहा हो उनके लिए कहा भी है, कंचन काया को कभी पित्त अगर दे कष्ट, घृत कुंवारी सम आंवला करे उसे भी नष्ट। यदि हम घी कुंवार के साथ इसको सेवन करें तो कितना भी पित्त बढ़ा हुआ हो, हमको तुरंत लाभ मिलता है। दोस्तों, हम आपको नित नई जानकारियां देते रहते हैं। आपसे हमको कुछ नहीं चाहिए, आप सिर्फ और सिर्फ हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और करवाएं, और जिससे हमारा उत्साहवर्धन हो। हम नए जोश के साथ आपको नई नई चीज़ें आपको ला के दें जिनको आपको मालूम ना हो। नई जानकारियाँ आप यदि चाहते हैं तो मैं आपसे कहूँगा हमारे दूसरे सोशल मीडिया उनको भी ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।